हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेडिएशन इन्फोटेक सर्विसेज। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो जीएसटी के हैं 3 साल जो है 30 जून 2020 को कंप्लीट हो गए थे। इसी कंप्लीशन पे जो जीएसटी ने एक रिलीज की है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट मैं आज आपको दिखाऊंगा और एक एक करके हम इस पर डिस्कस भी करेंगे कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर की गई हैं। तो सबसे पहली बात कि 3 साल जो है वो जीएसटी के कंप्लीट हो चुके हैं और इसी कंप्लीशन पे एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जो है वो दी गई है, जिसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन में जो कि रजिस्ट्रेशन ट्रेंड दिया गया है कि अप्रैल 2018 से लेके जून 2020 तक कितने एक्टिव टैक्स पेयर्स रहे हैं और कितने इसमें माइग्रेटेड है, न्यू रजिस्ट्रेशन है, वो सारा ट्रेंड यहाँ पर शो किया गया है। इसके बाद जो बात की गई है नेक्स्ट ट्रेंड में कि एक्टिव टैक्स पेयर कितने हैं 30 जून 2020 तक, तो उसकी समरी जो है वो दी गई है कि नॉर्मल टैक्स पेयर, कंपोजिट टैक्स पेयर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, कैजुअल टैक्स पेयर्स की क्या कितने रजिस्टर्ड हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स पे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पे, तो टोटल और माइग्रेटेड आउट ऑफ दिस कितने हैं। तो ये सब पूरी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया गया कि स्टेट वाइज जो है मतलब किस किस कैटेगरी में कितने जो टैक्स पेयर हैं वो रजिस्टर्ड हैं, ये स्टेट वाइज समरी है, ये आप देख सकते हैं पूरी। इसके बाद बात की जा रही है रिटर्न्स के बात में। रिटर्न्स मीन्स दैट इज जीएसटीआर 1 के बारे में, जीएसटीआर 3B के बारे में। तो टोटल रिटर्न जो फाइल हुई है सिंस जुलाई 2017 से, तो वो जो ट्रेंड है जून 2020 तक का यहाँ पर दिखाया गया है कि जो भी अमाउंट है यहाँ पर देखा है, हाईएस्ट रिटर्न जो है फाइल इन अ डे जो दिखाई गई है वो 23.86 लाख की बात की गई है। एंड इसके बाद ओवर 47 करोड़ रिटर्न्स फाइल टिल जून 2020। और जीएसटीआर 1 का जो रिटर्न फाइलिंग का ट्रेंड है वो ये आपके सामने है। इसके अंदर जो है यहाँ पर ब्लू मार्क हो रखे हैं वो एलिजिबल हैं, और ग्रीन वाले जो है जिन्होंने रिटर्न फाइल किया टिल 30 जून 2020 तक, मीन्स अभी भी एलिजिबल हैं बट रिटर्न्स कम फाइल हो रही हैं। तो ये जो है पूरा ग्राफ है जिससे ये पता चल रहा है कि रिटर्न कितनी फाइल हुई हैं अभी तक, किस मंथ वाइज और कितने एलिजिबल हैं और कितनी रिटर्न्स फाइल हुई हैं। तो जो फाइलिंग ऑन ड्यू डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मार्च और अप्रैल इज लो ऑन द अकाउंट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक के चक्कर में जो डेट्स हैं वो एक्सटेंड की गई थी, तो उसकी वजह से जो है लास्ट के मंथ में जो है फ्लक्चुएशन ज़्यादा दिखेगा। तो जीएसटीआर 3B की बात करें तो जीएसटीआर 3B का ग्राफ ये आपके सामने दिख रहा है, जिसके अंदर ब्लू से मार्क है परसेंटेज ऑन ड्यू डेट फाइलिंग और परसेंटेज ऑन फाइलिंग टिल 30 जून 2020। तो ये पूरा ग्राफ यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इसके बाद बात करते हैं हम इनवॉइस काउंट एज पर टर्नओवर स्लैब। तो इनवॉइस काउंट ये यहाँ पर कि अप टू 5 लाख पे कितने टैक्स पेयर काउंट हुए हैं अप्रैल में, अक्टूबर में कितने हैं, नवंबर, दिसंबर, और एवरेज काउंट जो रही है इनवॉइस पर मंथ तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। इसके बाद क्या है कि इनवॉइस काउंट एज पर टर्नओवर स्लैब जो है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इसके यहाँ पर जो है टर्नओवर मींस अगर हम देखें कि एवरेज नंबर ऑफ इनवॉइस पर मंथ पर टैक्स पेयर का जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मेंशन किया गया है 1 लाख 2 लाख से लेकर 12 लाख तक इसके अंदर। एंड ये पूरा चार्ट जो है पूरा हेल्प से समझाया गया है इस चार्ट के थ्रू। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है पेमेंट्स का। पेमेंट्स के अंदर जुलाई टू मार्च में जो है CGST, SGST, IGST, डोमेस्टिक, इम्पोर्ट, सेस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। तो मीन्स जुलाई से लेके मार्च 2018 का जो है वो यहाँ पर शो किया गया है कि कितनी कलेक्शन किस में, कितनी पेमेंट किस किस हेड में कितनी कितनी हुई है इस मंथ के अंदर। तो ये सारा ट्रेंड यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर नीचे चार्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद पेमेंट जो है अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक की बात में ये दिखाया गया है कि ये जो पूरा ग्राफ है ये रहा है पेमेंट्स वाइज, और उसके बाद अप्रैल 2019 से मार्च 2020 का जो ग्राफ है वो ये अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट जो है कंट्रीब्यूशन जो है जीएसटी रिवेन्यू का डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस से। तो यहाँ पर ये आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका क्या नंबर ऑफ टैक्स पेयर कितने हैं और कलेक्शन क्या रहा है टोटल। तो ये मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस वाइज जो है वो ब्रेकअप दिया गया है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी से कितना है, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप और अदर लोकल अथॉरिटी अनलिस्टेड कंपनीज जो सारी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन वाइज जो है वो दिया गया है। हाँ या इसके बाद हम बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन टू जीएसटी रिवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। तो ये चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है परसेंटेज इन टोटल टैक्सेबल पॉपुलेशन एंड टोटल जीएसटी रिवेन्यू।
तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बताया गया है वो रिफंड के बारे में बात की गई है कि मीन्स डाटा ट्रांसमिशन जो है कस्टम फॉर रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये पूरा जून 2019 से जून 2020 तक का पूरा डाटा यहाँ पर दिखाया गया है कि GSTR 1 काउंट में अवेलेबल हैं जितने, और इनवॉइस काउंट ये हैं, और IGST की अमाउंट यहाँ पर शो की गई है, तो वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक बात की जा रही है कि ऑनलाइन रिफंड स्टेटस के बारे में कि 30 जून 2020 तक कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, कितनी पे मतलब कितनी फाइल होके बट एक्नॉलेजमेंट जो है अभी तक एक्नॉलेज नहीं हुई है। तो ये सारा पूरा यहाँ पर चार्ट यहाँ पर अवेलेबल किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ई-वे बिल के बारे में। तो ई-वे बिल में बेसिकली बात की गई है कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 जून 2020 तक कितने ई-वे बिल जनरेट हुए हैं, इंटरेस्ट रेट कितने हैं, इंटरेस्ट रेट कितने हैं। हाईएस्ट ई-वे बिल जो है जनरेट हुए हैं एक दिन के अंदर वो 29 फरवरी 2020 को हुए हैं। यहाँ पर मेंशन है 25,19,208 जो ई-वे बिल उस डेट को इशू हुए थे। इसके बाद ई-वे बिल जो जनरेटेड हुए हैं 1 अप्रैल 2019 से 30 जून 2020 तक, मंथ वाइज इंटरेस्ट रेट का ब्रेकअप यहाँ पर दिया गया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बात की जा रही है मोड्स ऑफ ई-वे बिल जनरेशन की वेबसाइट के थ्रू कितने ई-वे बिल जनरेट हुए हैं, एक्सेल टूल के थ्रू, और मोबाइल SMS या API के थ्रू कितने। तो बेसिकली मोड्स क्या है, मोड्स में ये परसेंटेज बताया गया है कि अगर 100% में से 61.74% जो है थ्रू वेबसाइट से हुए हैं। और उसके बाद बात की जा रही है मोड ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट, तो मीन्स रोड से कितने हुए हैं, रेल से कितने हुए हैं, एयर से कितने हुए हैं, शिप से कितने हुए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा 99.63% जो रहा है वो रोड से ट्रांसपोर्ट हुए हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं ई-वे बिल स्टैटिस्टिक्स जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में रहा है। वो स्टैटिस्टिक ये है कि जो अप्रैल में बिल्कुल क्योंकि इस पूरा लॉकडाउन था तो उसमें केस के अंदर वहाँ पर बहुत ही कम जो है वो जनरेशन रही है, और उसके बाद वो दोबारा से हाई होते हुए चले गई। इसके बाद अब हम बात करते हैं अपवर्ड मूवमेंट जो है कि 3rd वीक ऑफ अप्रैल में मूवमेंट जो है वो हाई पे पहुंच गई थी। ऐसा मूव हो रहा है ग्राफ, आप यहाँ देख सकते हैं, मतलब इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट है GSTN आउटरीच इनिशिएटिव्स। तो इसके अंदर जो टैक्स ऑफिशियल्स और स्टेक होल्डर ट्रेनिंग्स जो हैं तो 2019-20 के बारे में बताया गया कि कितनी ऑफिसर्स ट्रेंड, मतलब 1741 ऑफिसर्स ट्रेंड हुए हैं, ट्रेनिंग सेशंस 26 रहे हैं मॉड्यूल 2 ऑफिसर्स के। तो ये सारी यहाँ पर जो है अवेलेबल है। फिर यहाँ पर यूट्यूब चैनल के बारे में बात हो रही है GSTN के कि कितने इनके वीडियोस हैं इस पे अवेलेबल हैं और कितने सब्सक्राइबर्स रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी हैं आगे। इसके बाद एक नया इनिशिएटिव लिया गया था इंटरैक्टिव जो भी टेक्निकल असिस्टेंट में, जिसका नाम गीता रखा गया था, दैट इज GST इंटरैक्टिव टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि मतलब आपको 24/7 फैसिलिटी अवेलेबल कराता है GST पोर्टल पे फॉर मोबाइल यूजर्स टू, उनके लिए भी अवेलेबल है। उसके बाद सोशल मीडिया की बात करते हैं। उसकी सोशल मीडिया में ट्विटर पे जो है वो इतने सब्सक्राइबर हैं 1,73,622, यूट्यूब पे 1,02,466 एंड फेसबुक पे 21,524 फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स अवेलेबल हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो कवर कर रहे हैं बात वो है सर्विसेज में जैसे कि GST हेल्प डेस्क है वो नाउ मोर हेल्पफुल टू टैक्स पेयर, टोल फ्री कॉलिंग नंबर अवेलेबल है। अब एट अ टाइम लैंग्वेज जो है इंग्लिश हिंदी थी पहले, अब 10 लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगा। ग्रीवेंस रिट्रीवल पोर्टल जो है इम्प्रूव किया है वर्जन उसका, और मोबाइल इंटरफेस अवेलेबल है। एवरेज कॉल्स पर डे 8 से 10,000 कॉल्स ये रिसीव करते हैं। तो उसके बाद नंबर ऑफ ऑफिसर्स जो रहे हैं यूजिंग GST बैक ऑफिस के, तो यहाँ पर स्टेट वाइज ब्रेकअप दे रखा है कि दिल्ली में कितने हैं, 296 हैं, एंड गुजरात, राजस्थान, सारी स्टेट्स वाइज यहाँ पर डिफाइन किया गया। इसके बाद टैक्स पेयर हेल्प डेस्क जो है वो कॉल ऑफर्ड और ईमेल और टिकट रेस जो है कॉल पे जो है हर मंथ के हिसाब से ग्राफ दिया गया है कि कितनी कॉल्स पे रहा है और कितना ईमेल्स और टिकट्स के थ्रू रहा है। तो इसके बाद है टैक्स पेयर असिस्टेंट के बाद, तो इसके अंदर इकोसिस्टम ऑफ GST सुविधा प्रोवाइडर्स, ऑफलाइन टूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं पोर्टल्स पे, और इसके टूल्स की अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं ये टॉपिक्स टूल्स वाले भी कवर करूंगा ऑफलाइन टूल्स के। तो जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे क्या है कि नेक्स्ट वीडियो आते ही सबसे पहले आपके पास तक पहुंच जाए।
इसके बाद एक ये सबसे बढ़िया चीज़ जो आई थी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के बारे में, जो कि क्या है कि कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज जो प्रोवाइड की गई थी यहाँ पर कि जिनकी 1.5 करोड़ से नीचे टर्नओवर थी उनके लिए फ्री सॉफ्टवेयर दिया गया था इन कंपनीज का। तो जो भी पर्सन जिसको अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अभी भी अवेलेबल नहीं है तो वो ऑनलाइन अपनी वेबसाइट के थ्रू, जीएसटी की वेबसाइट के थ्रू इन सॉफ्टवेयर में से कोई भी सॉफ्टवेयर अपनी अकाउंटिंग के लिए और अपनी जीएसटी रिटर्न के लिए डाउनलोड कर सकता है। इसके बाद न्यू फंक्शनैलिटी की बात की जाएगी कि ये फंक्शंस जो हैं 1 जुलाई 2019 से 1 जुलाई 2020 तक जो हैं ये न्यू फंक्शंस आए हैं। जैसे कि ई वे बिल्स में अगर हम बात करें, ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट की गई है। और अगर हम इसके अंदर हम देखें जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए तो यहाँ पर जो है चेंजेस इन जीएसटी एनरोलमेंट एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल कराया गया है। फील्ड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर एंड नॉन कोर फील्ड थ्रू अ जीएसटीपी, तो ये सारे फीचर्स जो हैं इसमें अवेलेबल कराए गए हैं। इसके बाद जो है पेमेंट्स की बात हो रही है, रिफंड्स की बात हो रही है, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या अपडेट्स आई हैं, तो ये सारी अपडेट्स जो हैं पूरी अपडेट्स रही हैं। तो पूरा ये यहाँ पर न्यू फंक्शनैलिटी में ये सारी चीज़ें रिटर्न्स में, टीसीएस में, टीडीएस में और यूज़र भी टेम्परेरी आईडी में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो पूरा ये जो है ये पूरा जीएसटी इनका 3 इयर्स का जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट डाटा था। और आप इसको डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ADH Infotech Services फॉर मोर सच नॉलेज एंड क्विक अपडेट्स।